गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पर बेटी, तुझे ये अचानक 1 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? धनराज चाचा, एक बहुत अच्छा बिजनेस करने का मौका मिला है और डॉक्टर हाथी तो 10 दिन के लिए मेडिकल सेमिनार के लिए महाबलेश्वर गए हैं और मुझे पैसों की जरूरत आन पड़ी है। पर बेटी, तुम तो जानती हो कि अरे चाचा, आप जो ब्याज मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस 1 महीने के लिए मुझे 1 लाख रुपयों का इंतजाम कर देना। पर बेटा, पैसे मैं ऐसे नहीं देता हूँ। मैं समझ गई चाचा, 1 मिनट। ये लीजिए गहने। गहने के बदले मुझे पैसे दीजिए और 1 महीने बाद मैं आपके पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। देखो बेटी, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी करना सोच समझ कर करना। समय बहुत खराब है। अरे चाचा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। थैंक यू। बबीता, अरे कुछ तो बोलो बबीता। देखो, मिसाल बनाने में हमको जितना मेहनत नहीं करना पड़ा उतना तुमको मनाने में मेहनत करना पड़ता है। देखो बबीता, अब क्या बबीता, अब क्या टच भी नहीं करने का? हाँ? अरे कुछ तो फ्रीडम दो हमको। आप मुझे देते हो फ्रीडम? हाँ? देखो बबीता, इस पूरे सोसाइटी में तुमको जितना फ्रीडम है ना, उतना किसी को भी नहीं है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। दे सकते तो मुझे बताओ। देखो बबीता, देखो बबीता, देखो ऐसा है, उस फालतू स्कीम के लिए मैं इतना बड़ा रकम तुमको नहीं दे सकता। अच्छा, फालतू स्कीम है वो ना? हाँ। कोई बात नहीं, मैं पैसे किसी और से ले लूंगी। वैसे जेठा जी बबीता, कितना लाख चाहिए तुमको? 1 2 3 4 5 बोलो। माय स्वीट हस्बैंड, सिर्फ 1 लाख रुपए दोगे? दे देता हूँ। गुड बॉय, बाय। हेलो कोमल भाभी, काम हो गया। यस। कोमल बहन, अरे पैसों का क्या हुआ? 2 दिन हो गए, सुंदर अब वापस जाने की बात कर रहा था। अरे नहीं, पैसों का बंदोबस्त तो हो गया है। हाँ, अच्छा, और बाकी सबका? रोशन ने सोरी को पटा लिया है और बबीता का भी काम हो गया। लेकिन भिड़े भाई ना बोल रहे हैं, लेकिन माधवी भाभी जरूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगी। अच्छा, और अंजलि जी? उनका इंटरेस्ट कुछ कम लग रहा है। हाँ, क्या सबका फायदा होगा और मेहता भाई का नहीं? अभी इनके दोस्त को फायदा नहीं होगा तो ये बुरा मान जाएंगे। मैं मेहता भाई को मनाती हूँ। हाँ? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। अरे जल्दी चलो। यार जल्दी चलो, आदमी हूँ, मशीन नहीं हूँ। एक तो इतनी शॉपिंग, ऊपर से 5 किलोमीटर से पैदल चलवा रही हूँ अंजलि। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, पता है ना? हाँ। मेरे ख्याल से तो इंसान को जैसे मौका मिले चलते रहना चाहिए। इससे 2-3 फायदे होते हैं। हेल्थ अच्छी होती है और रिक्शा के पैसे भी बच जाते हैं। और कुली के भी। वही तो। क्या वही तो? कुली नहीं हूँ मैं, रखो ये। थक गया हूँ यार बुरी तरह से। हाँ, इतना चल के थक गए। चलो। ए वाह, माताजी, मेहता साहब, ये आपने क्या कर दिया? ओ सॉरी दया भाभी, जरा बैग दे दो भाई वापस। इतना बड़ा पाप अब टप्पू के पापा के दोस्त है ना? दया भाभी, जेठालाल मेरा दोस्त है, इसमें मैंने पाप क्या कर दिया? दोस्त है पर दोस्ती निभानी नहीं आती है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे दोस्ती के लिए लोग क्या क्या करते हैं पता है? स्कूल में मैं मेरी बेस्ट बेनपनी झमकुड़ी को मेरा पूरा टिफिन दे देती थी। हाँ तो बात क्या है? पराये अपने हो जाए और अपने पराये हो जाए तो कैसा लगता है? जवाब दो, कैसा लगता है? बुरा लगता है, पर कौन अपना कौन पराया? एक एक करके सब लोग मेरे वीरा की स्कीम में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरे लोग पैसा कमाए और आप हमारे अपने टप्पू के पापा के जिगरी दोस्त पैसा ना कमाए तो मुझे दुख नहीं होगा? होगा कि नहीं? जवाब दो।
होगा। बहुत होगा। बस तो आप भी 1 लाख रुपए लगाकर 1 हफ्ते में 1 लाख के 3 लाख कीजिए, ठीक है? ठीक है? अब अगर आप कहती हैं तो फिर ठीक है भाभी। बस काम हो गया। देखिए आपका भी फायदा ही होगा। मेरा वीरा सबका भला ही चाहता है। अच्छा ले भाई सोडा यार। अंकल जी कैसे हैं? अब्दुल, आज ये तुम्हारा सोडे का टेस्ट ठीक नहीं है। अय्यर साहब, सोडा कंपनी से आता है, आपका मूड ठीक नहीं है। अरे अब्दुल, सिर्फ अय्यर साहब का नहीं, सोसाइटी में किसी का मूड ठीक नहीं है आज। क्यों? मत पूछ भाई। ओए अब्दुल पर 1 लाख रुपया ले आ यार। क्या? ओ सॉरी यार, एक सोडा बना। हाँ वही मैं कहूँ, वरना ये सीधा साधा आदमी 1 लाख सुन के अटैक आ जाएगा इसे। ओ यार ये जेठालाल, उसकी वजह से पूरे 1 लाख रुपए दाव पर लगाने पड़ेंगे। और उसका साला सुंदर, हम लोग उसकी स्कीम के बहकावे में नहीं आए तो हमारी बीवियों को ही बहका दिया। अब चिल्लाने से क्या फायदा सोढ़ी, मेरी तो बीवी छोड़ो, मैं तो खुद बहकावे में आ गया। 1 लाख मुझे भी इन्वेस्ट करने पड़ रहे। अयो वो बबीता अभी हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा रही है। वाह यार, ये जेठालाल की वजह से ना हम सारे बर्बाद होने वाले हैं। एक काम कर, सोडा पी ले। ठंडा हो जाओ। अरे थैंक यू पिड़े परा यार। माफ करना यार, लेकिन आप लोग इतने नासमझ कैसे निकले जो अपनी बीवियों की बातों में आ गए? अब मुझे देखिए, मेरे और माधवी के इस केस में विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हमने 1 सिंगल रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल बकवास स्कीम है ये। बाकी ये सुंदर बड़ा स्मार्ट निकला। नहीं, आप लोग यहाँ पर सोडा पी रहे हो और वहां पर आपकी बीवियां उसके हाथों में 1 लाख रुपया थमा रही होगी। ये बिड़े, यहाँ तो वैसे ही गम गलत कर रहे हैं और तू जले पे नमक छिड़क रहा है। नहीं, मैंने बोला ना दया, मुझे तुम्हारे भाई के स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है। मगर हमारी सोसाइटी के सभी लोग मेरे भाई को 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? कौन है वो लोग? हमारी सोसाइटी की औरतें। ये सुंदर तो बड़ा गिलिंडर निकला। सोसाइटी के मर्दों के सामने उसकी दाल नहीं गली तो सारी औरतों को बाटली में कर दिया। उसने नहीं, मैंने गारंटी दी है और मेरे भरोसे पर वो पैसे देने वाली है। दया, आपको मेरे भाई पर भरोसा नहीं है तो क्या हुआ? मुझे तो अपने भाई पर भरोसा है। दया, ये तुम्हारा भरोसा एक दिन तुम्हारे गले का फंदा बनकर अटकेगा ना, तब तुमको पता चलेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको पैसे ना देने हो तो जब सोसाइटी की सभी औरतें यहाँ पर आए ना, तो आप अंदर ही बैठे रहना, बाहर मत आना। कोई बार आने वाला नहीं है, जा। बेना, हाँ आई। एक तो कुछ देते भी नहीं और ऐसे बड़बड़ करते रहते हैं, सब ऐसे थोड़ी होता है। हाँ क्या है सुंदर? बेना, अभी तक सोसाइटी की बहनें आई नहीं। हाँ वो आते ही होंगे, तू धीरज रखना। बेना, मुझे 2 घंटे में अहमदाबाद के लिए निकलना है। हाँ पता है मुझे। हम लोग आए अंदर डैड अभी। अरे आ गए सब। आइए भिड़े बहन, आइए हाथी बहन, आइए बबीता जी, आइए बैठिए। हम लोग अभी आपकी ही बात कर रहे थे। आइए। अरे बबीता जी, आइए बबीता जी, कब आए पता नहीं चला। बैठिए। अरे बैठे ही है। क्या लेंगे? 3 लाख। हफ्ते बाद की बात कर रही हूँ। आपके भाई 3 लाख देंगे ना हमको? हाँ, पर उसके पहले आपको मुझे 1 लाख तो देने पड़ेंगे ना। ओ कम ऑन, उसी के लिए तो हम आए हैं। ये लीजिए। न्याय मारा 1 लाख रुपया छे। मैं सोडी जी को बहुत पटाके लेकर आई हूँ। हाँ फिकर मत करना, बाद में तो उनको फायदा ही है ना। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। अरे हाँ अंजलि जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। मेरा भाई आपको 1 हफ्ते में 3 गुना फायदा करवाएगा। और ये मेरे भी 1 लाख। हाँ लाइए। अरे माधवी जी, हाँ भिड़े भाई तैयार हो गए 1 लाख रुपए के लिए? नहीं, ये तो मैं अपने भाई के पास से लाई हूँ। अरे अब तो आप लोग लखपति बन जाओगे।
लखपति नहीं, लखपत्नियां। दया जी, बबीता जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसे मन से इच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का तो मत कीजिए। अरे वाह जेठा जी, आप तो बड़े सेल्फिश निकले। खुद तो अपने इतने पैसे इन्वेस्ट कर लिए और मेरा प्रॉफिट होने से मुझे रोक रहे हो। हमने कहाँ वेस्ट किया है? नहीं, दया 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 बराबर बोल रही है बबीता जी, हमने तो किया ना इन्वेस्ट, हमने भी किया, बराबर है। अरे जीजा जी, आपने कहाँ पैसे दिए? आप पैसे दे दो तो मेरा हिसाब हो जाए। दया ने नहीं दिए पैसे? नहीं। भूल जा रही, बहुत हो भुलकनी है। बहुत भूल जा, कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर से निकाल के दे। आपने भी नहीं दिया ना, आपके मेरे ऐसे साथ में देते हैं पैसे। आप बैठना, जाना मत। हाँ, दया जी, ये मेरे पैसे रखिए। देखिए सुंदर जी, मैं अपने पति से बहुत लड़ झगड़ कर रूठ मनाकर ये पैसे लाई हूँ। हाँ सुंदर भाई, मेरे भाई ने मुझ पे भरोसा रख के मुझे पैसे दिए हैं और मैंने दया भाभी पे भरोसा रख के आपको पैसे दिए हैं। अरे भीड़े बहन, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, ये दया की जुबान है। मुझे अहमदाबाद में मेरे माँ की नाक नहीं कटवानी है। सुंदर भाई, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। उम्मीद मत रखिए। हाँ? हाँ हाँ, अरे प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि कहाँ पैसा खर्च करना है। लाओ बेना पैसे। लो। और जीजा जी, आपके पैसे? मेरे पैसे ये लाई। दिए ना? सब लोगों को शुक्रिया। अब हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह जेठालाल के घर में। तब तक आओ जो। ओके, थैंक यू। चलिए, अब तो फायदा ही फायदा है। सब खुश हो जाएंगे एक हफ्ते के बाद। चलो, मिलते हैं बाद में। ये क्या? ये मेरी बाइयां क्यों फड़क रही है? वो भी सुंदर को 1 लाख देने के बाद ये फड़कना शुरू हो गई। इसका मतलब कहीं ओह, ये शेयर बाजार तो नीचे नीचे ही जा रहा है। चाय दिख रहा है। वो सुंदर का फोन आया कि नहीं? आया नहीं, पर आ जाएगा। लो, आ गया। 100 साल जिएगा मेरा वीरा। हेलो, बोलो वीरा। अरे वीरा नहीं, चंपक बोलू। बापूजी, कैसे हो? मजे में। तुम सब लोग कैसे हो? सब मजे में। और मेरा टप्पू कैसा है? अरे रोज आपको याद करता है। और वो बबू चक? सामने ही बैठे हैं। हेलो बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। लेकिन तू अब तक घर पे ही है, दुकान पे नहीं गया? सो रहा था क्या? अरे नहीं बापूजी, मैं तो तैयार हो गया हूँ, बस दुकान ही जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा, कभी आ रहे हैं आप? अरे हम सब लोग है ना, यहाँ से शनि सिंगड़ापुर, त्र्यंबकेश्वर, नासिक सब होते हुए आएंगे मुंबई, हैं? और आने से पहले मैं फोन कर दूंगा। ओहो, बापूजी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ, रखता हूँ। हाँ। अच्छा हुआ बापूजी का फोन आ गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। हाँ वही, बापूजी का फोन तो आ गया, लेकिन ये सुंदर का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? अब तक तो अहमदाबाद पहुंच गया होगा। अरे आएगा, वो सफर में थक गया होगा तो सो रहा होगा, उठ के फोन करेगा आपको। एक काम कर, तू ही अहमदाबाद फोन करके पूछ ले। ठीक है। कहाँ जा रही हो? फोन यहाँ है। हाँ, अरे मैं ही तो लाई थी, मैं ही भूल गई क्या? मैं भी। हेलो माँ, कैसी हो? अच्छा, जरा सुंदर को फोन दो ना।
क्या? वो अभी तक नहीं पहुंचा? अच्छा, वो घर पर पहुंच जाए तो मुझे फोन करवाना। मुझे मालूम ही था, देखा ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखा देखा उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। मुझे मालूम था उसका अभी कोई फोन नहीं आएगा। दया वो गया सोसाइटी वालों के पैसे लेके 1 2 का 4 हो गया। अरे क्या आप भी मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो? अरे यहाँ से वो सानंद पैसे देने के लिए गया होगा और काम खत्म होते ही आपको खुशखबरी का फोन करेगा। ठीक है, मैं दुकान जाता हूँ, लेकिन सुनो। हाँ उसकी कुछ खबर मिलते ही मुझे फोन करके बता देना। हाँ हाँ। अरे रोशन, कल सारी रात तुम सो नहीं पाई होगी ना? हाँ हाँ। कम ऑन, शर्माती क्या हो? हमारे पैसे जो 1 हफ्ते बाद 3 गुना होने वाले थे ना, उसकी बात कर रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते में 1 लाख के 3 लाख। अगर भाई, लेकिन ये 3 गुना हो जाएंगे ना? अरे हाँ माधवी भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे पैसे 100% 3 गुना होंगे। देखो बहनों, जिसमें 3 गुना होने की बात हो ना, उसमें मुद्दल भी कभी कभी गायब हो जाता है। अरे मेरा सगा भाई उसके जीजाजी का 1500 रुपए लेके चूना लगा के भाग गया। अभी बताओ, अभी वापस ही नहीं आया। अरे नहीं रे नहीं, हमारे पैसे हमको जरूर मिलेंगे। हमको तो दया भाभी ने गारंटी दी है ना। हाँ सही है। मैं तो पैसे मिलते ही इनके लिए नया स्कूटर खरीदने वाली हूँ। अरे पता है, मेरे पापड़ और अचार की डिलीवरी के लिए उनको वो खटारा स्कूटर पे जाना पड़ता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मेरे ये पैसे आ जाएंगे ना, तो मेरा भी एक सपना पूरा हो जाएगा। कौन सा? पेरिस जाने का। वाह! मुझे जब ये पैसे मिलेंगे ना, तो मैं अपने ही घर में एक क्लासी सा हेल्थ क्लब खोलूंगी। प्राइवेट। अरे जेठा भाई, जेठा भाई, हाँ? मुझे एक LCD टीवी लेना है। बस उसमें कौन सी बड़ी बात है? आइए दुकान पे, एक से एक बढ़िया पीस है, दिखाता हूँ। 1 हफ्ते बाद आऊंगी। क्यों 1 हफ्ते बाद? वो सुंदर भाई 1 हफ्ते बाद 1 लाख के 3 लाख करके लाएंगे ना, इसीलिए। हाँ वो भी बराबर है। क्या आप कोमल भाभी, ले लो ना LCD। सुंदर जब पैसे लेकर आएगा ना, तो जेठा भाई उसमें से टीवी का पैसा ले लेंगे। अभी क्या अभी थोड़ी जेठा भाई तुमसे पैसे मांग रहे है ना जेठा भाई? आप भी बराबर बोल रहे हैं, पर मैं क्या बोलता हूँ कमल भाभी, आप अगले हफ्ते ही आइए। क्या है, अगले हफ्ते लेटेस्ट पीस आ रहे हैं, दूसरे नए वाले, तो आपको क्या अच्छा नया माल मिल सकता है ना। थैंक यू। ओके। देखा देखा भगवान, सब सुंदर की वजह से कितने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। मुझे पूरा शक है कि इनके सपने सच शायद नहीं, मतलब बबीता जी का सपना तो चलो मैं भी पूरा कर सकता हूँ और कर भी दूंगा, लेकिन बाकी सबके सपने, प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरा शक गलत हो और इनके सपने सुंदर हो, मतलब सच हो। अंग्रेजी की एक कहावत है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब जब तक अंडों में से चूजे नहीं निकलते उनकी गिनती मत कीजिए। लेकिन शायद गोकुल धाम सोसाइटी की हमारी महिलाओं ने ये कहावत नहीं सुनी। उन्होंने तो पहले से ही गिनती शुरू कर दी कि 1 लाख के 3 लाख होंगे तो हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन इस सोच के पीछे हैं उनके सपने, उनके वो सपने जो वो पूरा करना चाहती हैं जब ये पैसे आ जाए। हम चाहते हैं कि आप सबके भी सपने पूरे हों, लेकिन अभी सवाल ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी की हमारी इन महिलाओं का सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और बताएंगे हम जब आप हमारे साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.